He knows this. America knows it. Everyone knows it. Indian exports to China are surging. डोनाल्ड ट्रंप और उनके बड़बोले जो चमचे हैं उनके लिए तो ये खबर नासूर से कम नहीं है। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के एक्सपोर्ट चीन के अंदर इतने तेजी से बढ़ रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। हर डिप्लोमेट जो है उसे इस बात का एहसास है कि इंटरेस्ट अपने वॉच करने हैं। अगर अमेरिका आज दोस्ती है, बड़ा लवी डवी हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कल भी ऐसी रहेगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आप देखिए अमेरिका का जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन है। अमेरिका का नेशनल डेट 38 ट्रिलियन डॉलर है। अगर उसका टोटल डेट देख लिया जाए जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का डेट, फिर बाद में उनकी कंपनीज का डेट और उनके जो हाउस होल्ड डेट, इट इज मोर देन 100 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, क्यूमुलेटिव डेट इज मोर देन 100 ट्रिलियन। और वैसे ही चाइना के अंदर है, चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है जबकि उनका डेट इज मोर देन 60 टू 70 ट्रिलियन। टैरिफ के बाद भी भारतीय सामानों की डिमांड बनी हुई है और इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर दिख रहा है। चीन जैसे बड़े बाजार में भी भारत की पकड़ मजबूत हुई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़कर 12.22 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। सबसे बड़ा खतरा जो है इस समय ट्रंप बाबू को कहाँ से है। ट्रंप बाबू ये जान ले कि 25% की उनकी जो डेट है जो 38 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। अब उसी के लिए उन्होंने टैरिफ का नाटक किया था। अब टैरिफ का नाटक जो था वो नाटक ज़्यादा था और फैक्ट कम था। हमारा क्या सिचुएशन है, हम बड़े खुश हैं आजकल कि जी कोई सैंक्शन नहीं है, वी आर द फेवर्ड पीपल एंड सो ऑन। मगर बात यह है कि किसी स्टेज पे सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो, और मैं इशारा करता जाऊंगा आगे कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है, और नाउ वी हैव अ स्मूथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप के टैरिफ ने दो दुश्मन चीन भारत को पास लाके खड़ा कर दिया है और भारत ने चीन के मार्केट में तांडव मचा दिया है, जिसे देखने के बाद ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिकी सेना द्वारा अपने देश उठा लाए थे। ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। वेनेजुएला पर कंट्रोल करने के बाद अब उनकी नजर ग्रीनलैंड समेत अन्य जगहों और देशों पर आ गई है। इसी बीच ट्रंप ने ब्रिक देशों के लिए भी एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया था। वेनेजुएला पे हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें ट्रंप रूस से तेल खरीदारी करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इन देशों में चीन और ब्राजील के अलावा प्रमुख रूप से भारत भी शामिल है। उधर ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे थे, वहीं इधर भारत ने चीनी मार्केट में अपना तांडव मचा दिया है। फाइनेंस ईयर 2025-26 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक भारत के द्वारा चीन में भेजे जाने वाले सामानों यानी एक्सपोर्ट 33% बढ़ गई है, वो भी ऐसे मार्केट में जहां चीन भी भारत को नहीं रोक सकता। जब दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जापान, यूके, यूएस, जो ट्रेजरीज हैं वो बढ़ा रहे हैं, तब जो इंडिया है उसने जो ये है वो बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरबीआई ने कदम उठाया है यूएस ट्रेजरीज से जो कट किया है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। अमेरिका का जो डेट है वो अब बढ़ता जा रहा है और बड़ा रिस्क है, तो रिस्क फ्री नहीं है, इसलिए इंडिया जो है इसलिए ये कट कर रहा है। या देखिए पिछले साल अमेरिका जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आज जो फिगर आया है जिसके अंदर 685 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसमें यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स है। पिछले साल ये फिगर था 240 बिलियन डॉलर्स और 50 बिलियन डॉलर भारतीय सेंट्रल बैंक ने एक तरह से बेच दिया है। ये जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स होता है, एक तरह से हमने कर्ज किया है अमेरिका को और उसके बदले अमेरिका हमको बॉन्ड पकड़ाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अभी जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में प्रमोट कर रहा है। जैसे हम रशिया के साथ 70 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड कर रहे हैं, हम पूरा लोकल करेंसी में कर रहे हैं, रूबल और रुपये में कर रहे हैं। और इसी के कारण आप देखिए भारतीय सेंट्रल बैंक ने 50 बिलियन डॉलर्स के जो है वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचे हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंटली भारत ने जो है अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया है। आज आरबीआई के पास 880 टन का गोल्ड है। उसमें भी बताते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 525 टन ऑफ गोल्ड इज इन इंडिया और 325 टन गोल्ड जो है वो अब्रॉड में है। और भारत सरकार वो 325 टन जो गोल्ड है उसको भी लेके आने के लिए तैयारी कर रही है।
इनफैक्ट अभी वेनेजुएला के ऊपर जब यूएसए ने एक्सट्रैक्ट किया था वहां पे मदुरो को, जो यूके की सेंट्रल बैंक है उन्होंने बोल दिया है कि हम 31 टन ऑफ वेनेजुएला के गोल्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें उनकी सरकार पर भरोसा नहीं है। इससे पहले $300 बिलियन के रशियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, और इससे पहले जो अमेरिका है उन्होंने क्यूबा के, अफगानिस्तान के और ईरान के भी रिजर्व्स को फ्रीज करके रख दिया है, और उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में उनको एक तरह से ब्लॉक कर दिया है, ताकि वहां पर वो ट्रेड ही नहीं कर सके यूएस डॉलर्स में। तो भारत को समझ में आ गया एक बहुत बड़ा रिस्क है, और इसके लिए ग्रेजुअली हम जो है अपने डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स है उसको कम करते जा रहे हैं, और गोल्ड के जो रिजर्व्स है हम बढ़ाते जा रहे हैं। मेक्सिको जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सिल्वर जो ओर्स है वो मेक्सिको में मिलता है, पर इसकी जो रिफाइनिंग जो होती है वो चाइना में होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो अमेरिका है वो अपने डॉलर को बचाने के लिए प्रेशियस मेटल्स का ही सहारा ले रहा है। वो उसको एक तरह से वेनेजुएला के 161 टन ऑफ गोल्ड और उसके जो सिल्वर रिजर्व्स है और उसके बिटकॉइन रिजर्व्स है वो सब एक तरह से प्लंडर कर रहा है। इसको बोलते हैं मॉडर्न डे डेकॉइटी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आप देखिए अमेरिका का जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन है, अमेरिका का नेशनल डेट $38 ट्रिलियन है। अगर उसका टोटल डेट देख लिया जाए, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का डेट, फिर बाद में उनकी कंपनीज का डेट और उनके जो हाउस होल्ड डेट, इट इज मोर देन $100 ट्रिलियन। सोचिए $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्यूमुलेटिव डेट इज मोर देन 100 ट्रिलियन। और वैसे ही चाइना के अंदर है, चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है, जबकि उनका डेट इज मोर देन 60 to 70 ट्रिलियन। आप ये देखिए इन दोनों की इकोनॉमी में देखिए $1 का जब इंक्रीमेंट के लिए इनको $3 खर्चा करना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। और भारत के अंदर जो हमारा डेट टू जीडीपी है इट इज 83%। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए भारत के लोगों के पास भले ही इतनी पर कैपिटा इनकम ना हो, पहले ही उनकी जीडीपी बढ़ के नहीं है, पर डेट भी तो कम है ना। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बड़बोले जो चमचे हैं उनके लिए तो ये खबर नासूर से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के एक्सपोर्ट चीन के अंदर इतने तेजी से बढ़ रहे हैं जो कि दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल रहा। जी हां, इतनी बुरी स्थिति है दुनिया भर की इकोनॉमीज की, उसके बावजूद चीन के अंदर भारत के एक्सपोर्ट 33% बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान भारत ने करीबन $12 बिलियन से ज्यादा का सामान चीनी मार्केट में बेचा है। इतना ही नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्सपोर्ट लगातार अब बढ़ने ही वाला है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जो सामान चीन को बेच रहे हैं, चीन उसे खुद नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता, उसे भारत से और इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप कहोगे कि ऐसा कौन सा सामान है जो चीन खुद नहीं बना सकता? तो जवाब है सी फूड। जी हाँ, भारत से जो सी फूड जा रहा है चाइना के अंदर, यानी कि मछली, झींगे वगैरह, जब से इसके लिए चीन ने अपना मार्केट खोला है, इसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 1200% है। जी हाँ, 1200% की रफ्तार से बढ़ रहा है भारत का सी फूड एक्सपोर्ट चाइना के अंदर। और चीन को इसकी अभी और जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि चीन की ह्यूमंगस पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के पास अब पैसा भी है, और उनके लिए अब से कुछ साल पहले तक सी फूड लग्जरी हुआ करता था। इसीलिए वो इस वक्त सी फूड को खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इसकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। यानी इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जो भारत के एक्सपोर्ट चीन में बढ़ा रही है, वो है सर्किट इंडस्ट्री। जी हाँ, सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है जिसके मामले में चीन भारत पर बहुत निर्भर करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ महीनों में ही $1 बिलियन से ज्यादा सिर्फ सर्किट बोर्ड खरीद चुके हैं चीनी व्यापारी भारत से। इतना ही नहीं, सर्किट बोर्ड से रिलेटेड अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं।